गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कराने वाली हूँ इंग्लिश में चैप्टर नंबर 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। वह व्यक्ति जिसने भारत को पंख दिए। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या तुम उस आदमी का नाम जानते हो जिसने भारत को पंख दिए? इट वॉज जहांगीर रतन जी। इट वॉज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। He was popularly known as JRD. वह जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा थे। वह आमतौर पर किसके नाम से जाने जाते थे? JRD। उनका जो फर्स्ट लेटर है तो J, ये हो गया J, R और D, तो वे JRD के नाम से जाने जाते थे। He was born in Paris in July 29, 1904। उनका जन्म पेरिस में 29 जुलाई सन 1904 को हुआ था। His father रतन जी दादा भाई टाटा वॉज पारसी एंड मदर सुजैन बर्बरी वॉज फ्रेंच। उनके पिता रतन जी दादा भाई टाटा पारसी थे और उनकी माता सुजैन ब्रिगेयर फारसी थी। टाटाज चाइल्डहुड वॉज स्पेंट ट्रैवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। जो टाटा जी थे उनका जो बचपन था वह फ्रांस और भारत के बीच यात्रा करने में बीता, क्योंकि जो उनके पापा थे मतलब पिताजी थे वो पारसी थे, ठीक है, और जो उनकी माता थी वो फ्रांसीसी थी। तो कभी फ्रांस जाना और कभी भारत आना, इस तरीके से उनका जो इस तरीके की यात्रा में बचपन उनका बीता। सम पीपल सेड इन jest that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to departing ships। कुछ लोग मजाक में कहते हैं, सम पीपल सेड इन जस्ट मतलब कि मजाक में कहते हैं कि उन्हें अपना सरनेम जो है, सरनेम टाटा जो है अपने एक पूर्वज से मिला था। एंसेस्टर मतलब पूर्वज से मिला था, जो शोर्स ऑफ बॉम्बे मतलब कि बॉम्बे के तटों पर, ठीक है, बम्बई के तट से जाते हुए जहाज को, डिपार्चिंग शिप्स मतलब जाते हुए जहाज को, समुद्री जहाजों को हाथ हिलाकर टाटा करता था, ठीक है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? सरनेम टाटा पड़ गया। ऐसा इनको मजाक में कहा जाता है। इन 1924 एट द एज ऑफ 20, 1924 में 20 वर्ष की उम्र में एज अ फ्रेंच सिटीजन ही वॉज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी। 1924 में 20 वर्ष की आयु में एक फ्रांसीसी नागरिक होने के कारण उन्हें फ्रांसीसी फौज में भर्ती किया गया। ए ईयर लेटर he was sent to England to prepare for admission in Cambridge University। एक साल बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी के लिए कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड भेजा गया, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की तैयारी के लिए उन्हें कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड भेजा गया। बट हिज फादर रतन जी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री। लेकिन उनके पिता जो थे रतन जी उन्होंने बम्बई में उनके इस्पात के कारखाने में, जिसका नाम क्या था? टाटा स्टील इंडस्ट्री, मतलब कि जिसका नाम टाटा स्टील इंडस्ट्री था, में काम करने के लिए वापस आने को कहा। मतलब कि उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाओ। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life। जो उनके पिताजी थे वो जीवन में सफलता के लिए क्या ये नहीं मानते थे कि कॉलेज की डिग्री ही आवश्यक हो, वो कॉलेज की डिग्री को आवश्यक नहीं मानते थे। अ ईयर लेटर रतन जी डाइड। एक साल बाद जो रतन जी उनके पिता थे उनकी मृत्यु हो गई। हिज एल्डेस्ट सन एंड हायर जहांगीर इनहेरिटेड द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड। उनके ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी होने के नाते जहांगीर को टाटा सन्स और बोर्ड के डायरेक्टर का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ, मतलब उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। इनहेरिटेड उत्तराधिकार प्राप्त हुआ क्योंकि वो बड़े बेटे थे। JRD बिकेम इंडियाज फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट इन 1929। JRD 1927 में भारत के पहले लाइसेंसधारी विमान चालक बने। इट वॉज JRD हु गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई इन 1932। वे JRD ही थे जिन्होंने भारत को 1932 में क्या दिए? विंग्स दिए, मतलब कि पंख दिए। JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू बॉम्बे इन अ स्मॉल एयरक्राफ्ट। JRD ने टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना
कराची से बंबई तक एक छोटे हवाई जहाज से उड़ान भरकर की। मतलब कि उन्होंने जो कराची से मुंबई तक एक छोटे हवाई जहाज से उड़ान भरकर किसकी की? टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। JRD at the age of 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938। 1938 में 34 वर्ष की आयु में JRD टाटा एंड सन्स के चेयरमैन बने, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज ग्रुप इन इंडिया बने, और जिससे वो भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के सबसे कम आयु के अध्यक्ष बन गए। अब आगे चलते हैं। इन 1948 एयर इंडिया वॉज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ? 1948 में JRD और भारतीय सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एयर इंडिया को शुरू किया गया। इन 1953 JRD वॉज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया, और 1953 में JRD को एयर इंडिया का क्या बनाया गया? चेयरपर्सन, मतलब कि अध्यक्ष बनाया गया। For the next 25 years, he worked tirelessly to make Air India successful। और अगले 25 वर्ष तक एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए उन्होंने बिना थके कार्य किया। JRD excelled not only as an aviator but also a philanthropist, educationalist, sportsman, poet, sculptor। अब क्या कहते हैं कि JRD excelled, JRD जो थे केवल एक बहुत अच्छे वायुयान चालक ही नहीं थे। ठीक है, नॉट ओनली एन एविएटर, केवल एक वायुयान चालक ही नहीं थे, बल्कि बट ऑल्सो एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट। मतलब कि फिलैंथ्रोपिस्ट का क्या होता है? मतलब होता है मानवतावादी। एजुकेशनलिस्ट मतलब कि शिक्षाविद, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी, पोएट कवि, और स्कल्पचर मतलब कि मूर्तिकार भी थे। उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज भी थी। He received the highest civilian awards, the Bharat Ratna, in 1992 from the Indian government। और उन्होंने 1992 में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सबसे बड़ा जो सम्मान है भारत का, वो कौन सा है? भारत रत्न दिया गया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा। JRD's लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट वॉज एन अपील टू इंडियंस मेंटेन पीस। अब JRD जो थे, JRD के आखिरी मतलब कि पब्लिकली जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, आखिरी सार्वजनिक वक्तव्य भारतीयों को शांति बनाए रखने के लिए उनका क्या थी? अपील थी, अनुरोध था कि भारतीय क्या बनाए रखें? शांति को बनाए रखें। ये उनकी एक पब्लिक से अपील थी। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन नवंबर 29, 1993। और उन्होंने 29 नवंबर 1993 को आखिरी सांस ली। डू यू नो JRD टाटा वॉज नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ द टाटा कंपनी। क्या आप जानते हैं, क्या तुम्हें पता है कि JRD टाटा सिर्फ टाटा कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं थे, बल्कि बट ऑल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बल्कि एक क्या थे? एक महान इंसान भी थे। ही मेड श्योर दैट 75% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट वॉज स्पेंट ऑन लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड दोज इन नीड्स। और उन्होंने अपनी कंपनी का 75% मतलब कि 75% जो प्रॉफिट था वो श्रमिकों की देखभाल और जरूरतमंदों पर खर्च किया था। ठीक है, करते थे मतलब वो। आगे, When you work as if everything depends on you। जब आप कोई काम करते हैं तो जो काम है as if ऐसे करो कि everything depends on, कि सब कुछ तुम पे डिपेंड करता हो। When you pray, और जब तुम प्रे करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, pray as if everything depends on God, कि सब कुछ भगवान पर डिपेंड करे। तो ये JRD के शब्द थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी, एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसमें मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।